नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव को पद मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में रामबच्चन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों मुझे पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी को छोड़कर कोई काम नहीं करता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे इसका प्रमाण दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं लगन और निष्ठा के साथ पार्टी में काम करता रहा और लगातार दलितों पिछड़ों की मदद के प्रयास में जुटा रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये खुद स्वीकार किया था कि नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल रहेगी। जी, आपको पदाधिकारी मुक्त किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमको जो नेशनल इक्वल पार्टी से पद मुक्त किया गया है, तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें हमने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे हमको पद मुक्त कर दिए। मैंने किसी समाजवादी पार्टी या अपने पार्टी को छोड़ के कोई काम किया? ऐसा अगर हो तो हमको वीडियो भेजा जाए, हमको कोई प्रूफ दिखाया जाए। और मैं स्वागत करता हूं कि जिन लोगों ने हमको पद मुक्त किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की पार्टी नहीं थी। ये तो मैं अपने बदौलत गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की मदद करके मैं इस पार्टी में जोड़ा था। और मैं जब से पार्टी में आया हूं, हमको लगभग 3 महीने हुआ। 11 दिसंबर 2022 को मैं पार्टी ज्वाइन किया था। तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने लोगों को जोड़े हैं। जो काम करता था मैं ही करता था। मैं ही इस पार्टी को आज एक ऊंचाई पर पहुंचाया था अपने बदौलत, अपने मेहनत से। और सदैव मैं पार्टी के हित में काम किया। और मैं एक समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते मैं अपने मुंह से चीज़ नहीं बोलता हूं। माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ये स्वीकार किया था कि ये जो नेशनल इक्वल पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल रहेगी। यही शब्द कान से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी भी जब आए थे हमारे यहाँ, तो यही चीज़ बोले थे वो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ, तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी जा सकता हूँ, मैं उन नेताओं से मिल भी सकता हूँ और मैं अपना परिचय बताता हूँ। अभी कल तक मैं अपना परिचय 2 बजे दिन तक मैं यही बताया कि मैं नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो वहाँ का न्यूज़पेपरों में प्रेस विज्ञप्ति बनी कार्यक्रम का, नरहरि महाराज जी का जो हम लोग जयंती बनाए सपा कार्यालय पे, तो उसमें यही लिखा था, जो प्रेस विज्ञप्ति में जो गया न्यूज़पेपरों में छपने के लिए, नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव भी यहाँ उपस्थित थे। ऐसा उसके बाद अब क्या हो गया इन लोगों को, कौन सा इन लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि हमको 2 बजे मैसेज आया, व्हाट्सएप आया हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के मोबाइल से कि आपको इन कारणों से पद मुक्त किया जाता है। वह कारण क्या है? कारण उसमें लिखा गया, नंबर 1 कि आप पार्टी की नीति से भटक गए हैं। आप पार्टी में अभी तक पदाधिकारियों का पूरा चयन नहीं कर पाए। दूसरा और तीसरा था कि आप अपने मन से कार्यक्रम करते हैं। आप अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप ये सब कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, जो पहला उनका प्रश्न है, आप पार्टी के नीति या उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं 3 महीने से पार्टी का झंडा लगा के, पार्टी का नाम ले के गरीबों को जाड़ा में कंबल बांटा। यह पार्टी के विरुद्ध है क्या? और उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप काम करते हैं। आप उसमें सुनिए, उसमें क्या मेरा निजी स्वार्थ है? चंदौली में मैं पार्टी का इतना झंडा लगवाया और उस झंडे तले मैंने गरीबों को कंबल बांटा। समझ रहे हैं ना? वो क्या पार्टी के नियम के खिलाफ है क्या? क्या वो पार्टी के हित में काम नहीं है क्या? मैं जहाँ भी कंबल बांटा, 4-6 गाँव में बांटा, तो क्या मैं पार्टी का नाम नहीं लिया क्या? मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, तो मैं समाज सेवी हूँ। और समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते मुझे तांत्रिक कार्यालय पे समाजवादी के बड़े नेताओं से मिलने का पूरा अधिकार है। और वो हमको जो पद मुक्त किए है ना, तो मैं पद मुक्त 3 महीने पहले ही हो गया था। वो हमको क्या पद मुक्त करेंगे? उनकी क्या हैसियत है?
ऐसे लोगों का साइन कराएं जिनको मैंने कभी पार्टी में देखा ही नहीं, कौन कोषाध्यक्ष था, कौन क्या था। ये लोग घर में बैठ के 2 मिनट का बाइट दे के अब पार्टी चला रहे हैं। कोई सामाजिक कार्य किए हैं 4 महीने का हमको दिखा दे। 4 महीने से हमको कोई दिखा दे कि मैंने यहाँ 10-20 आदमी को लेकर एक काम किया। 4 महीने से पार्टी की मासिक बैठक तक से नहीं हुई कि राम बच्चन उसमें आएंगे तो हम लोग की धजिया उड़ा देंगे, इसलिए मासिक बैठक नहीं होती थी। आपको सूखा पेड़ भी बोला गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा? हाँ, हमको अभी मैंने देखा फेसबुक पे लाइव चल रहा था कि राम बच्चन यादव ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो नेशनल इक्वल पार्टी के संस्थापक जी ने हमको बताया कि ये सूखे पेड़ हैं, ये सूखे पेड़ जब सूखा हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। समझ रहे हो? मैं इनसे कहता हूँ कि मैं जब तक फलदार पेड़ था तब मैं आपको फल खिलाया। जब वो पेड़ हरा था तब तक आपने फल उसका खाया, मैं तोड़ के खिलाता था। समझ रहे हैं? और जब वो पेड़ को मैंने देखा कि इस कान से फल को खिलाना, जैसे कहा गया है कहावत ना, गधे का खिलाना न पुण्य में न पापे में, हैं, गधे का चबायल न पुण्य में न पापे में। तो मैंने उस फल को बंद कर दिया। अब फल को मैंने गरीबों में खिलाना शुरू कर दिया। इसका कंबल मेरे पास फोटो है, वीडियो है, कंबल वितरण, बच्चों को किताब कापी वितरण, कोई भी कार्यक्रम महापुरुषों के जयंती हो चाहे पुण्यतिथि हो, उसमें बच्चों को बुला के कागज कलम का किताब पेंसिल बांटना, ये फल जो था मैं गरीबों में कर दिया। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि जिसको उन्होंने सूखा पेड़ बोला है, जब ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेरे ही बात दौलत हुई है, मेरे पैसे से इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि लखनऊ जा सके, मैंने इनको पैसा दिया तो लखनऊ गए। ये आज हमको सूखा पेड़ बोल रहे हैं? मैंने समाज कल्याण से नेशनल इक्वल पार्टी का नाम किया, 50 हजारों की भीड़ में नेशनल